Hey guys, welcome to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हमारे मार्केटिंग के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइज, चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होता क्या है। इसका मतलब जब बोलकर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जैसे कि आपने सुना होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप जो है जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया आप उसके बारे में उसके ओपिनियन को जानना चाहते हो कि कैसा प्रोडक्ट है। और अगर आप मान लीजिए कोई नई मूवी लगी है, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, मूवी देखने जाते ही जब आप मूवी देखकर बाहर आते हो, ठीक है, आप जो है सबको सजेस्ट करते फिरोगे, मतलब आप उसके बारे में ओपिनियन देते रहोगे कि यस ये मूवी तो बहुत अच्छी थी, ये मूवी देखना, मतलब वो सबको आप बताते रहोगे कि यस ये मूवी अच्छी है, आप इसको देखोगे, आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर मूवी अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे कि भाई ये मूवी तो बिल्कुल मत देखना, फालतू का टाइम वेस्ट हुआ, पैसे खराब हुए। तो ये क्या है, ये आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। मतलब जब आप बोलकर जो है किसी चीज़ के बारे में मार्केटिंग कर रहे हो उसको हम वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ये क्या है कि आप फिर अपने फ्रेंड्स को रेफर करोगे कि यस आप उनकी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब क्या है, मतलब ये एक वर्ड ऑफ माउथ होती है कि जब हम बोलकर जो है मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। और मोस्टली गाइस बिलीव भी इसी के ऊपर किया जाता है, जो बोलकर मार्केटिंग की जाती है ना उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग, बजाय कि किसी प्रोडक्ट को देखकर या कुछ करके। तो आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, जिसको हम WOMM भी बोलते हैं, तो देखिए ये होती क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनली जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है ये क्या है, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ये फैलती जाती है, मतलब एक पर्सन दूसरे को बताता है, दूसरा आगे बताता है, तो उसको बोलेंगे हम, ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। ठीक है, ये जो मॉडर्न मार्केटिंग है ये हमारी डिस्क्राइब करती है बोथ targeted efforts and naturally occurring instance where users share their satisfaction with a brand। इसमें क्या होता है, देखिए डिस्क्राइब करता है ये दोनों तो ही, टारगेटेड एफर्ट्स को और नेचुरली जो आपके एग्जांपल आते हैं। मतलब कि क्या है कि आपकी जो अंदर से जो फीलिंग आती है कि मतलब जब आपने कोई ब्रांड को यूज़ किया तो आप इंटरनली सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ठीक है, उस चीज़ को ये क्या करती है, ये मार्केटिंग डिस्क्राइब करती है। मॉडर्न जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है इसको जो है, ये जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है ये आपकी बेस्ड होती है किसके ऊपर, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, टू वे डायलॉग होती है एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होती है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वन तो क्या है, कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा, अगर आप लोग सेटिस्फाई होगे तो ही तो आप उसके बारे में आगे बताओगे ना फर्दर। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप उसके बारे में अच्छा बोलते हो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप जो है उसके बारे में उसकी प्रेज ही नहीं करोगे। ये क्या होती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से लिंक होती है। टू वे डायलॉग होती है। टू वे डायलॉग का मतलब क्या है कि आप जिसको बताओगे सामने वाला भी तो आपका रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होती है, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है गाइस कि वो क्या है, जो आपकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है वो वन वे होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सामने वाला पर्सन फीडबैक नहीं दे सकता, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये टू डायलॉग होती है, टू वे डायलॉग है, दोनों पर्सन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या रहता है, आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जो भी बात होती है सब कुछ वो जो है सामने वाले को पता होती है, वो क्लियर कर लेते हैं अपनी सारी बातें को। अब जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड मूवी देखने गया है और वो फिर आप उससे सारा कुछ पूछोगे, ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रहेगा कि यस वो आपको बताएगा कि यस इस मूवी में अच्छा था, इससे हमें ये मोरल मिलता है, हमें ये सीखने को कुछ मिला। तो ये सब क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट रहता है। क्लियर हुआ आपको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होता क्या है, जस्ट इतना अभी हमने पढ़ा है, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए आगे क्या है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। ये जो है गाइस ये आपकी 3 तरह से हो सकती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वर्ड ऑफ माउथ अगर मार्केटिंग की जा रही है तो वो सिर्फ पॉजिटिव होगी, नो।
ये आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। न्यूट्रल और नेगेटिव कैसे, अभी मैंने आपको बोला ना, अगर आपको मूवी अच्छी लगी आप क्या बोलोगे, यस, उसके बारे में बहुत अच्छा बोलोगे कि बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए सबको, ये वो, ठीक है। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप क्या बोलोगे, उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे कि बिल्कुल भी मत देखना। होता है ना ऐसा कि हम खुद भी बोलते हैं कि नहीं आप वो तो बिल्कुल भी मत देखना, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या होता है, जहाँ पर आप कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, कि मतलब आप जो है ना तो उसके बारे में पॉजिटिव वे में जाते, आप ना ही उसके बारे में नेगेटिव वे में जाते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉजिटिव में क्या लिखा हुआ है, फूड एट ABC कैफ़े वॉज अमेजिंग। अब मान लीजिए कोई कैफ़े ओपन हुआ तो आप जो है उसके बारे में उसके वहाँ पर गए, आपने विजिट किया, आपको वहाँ का फूड अच्छा लगा, तो आप क्या बोलोगे कि जो ABC कैफ़े है ना उसका फूड बहुत अच्छा है, ठीक है। न्यूट्रल में आप क्या हो जाओगे, डिड यू हियर दैट ABC कैफ़े नाउ ओपन। यहाँ पर आप कुछ उसकी तारीफ नहीं कर रहे, कुछ उसके बारे में बुराई नहीं कर रहे, आप जस्ट क्या बोल रहे हो, क्या तुमने सुना है कि ABC कैफ़े ओपन हुआ है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आप जो है एक बात अपनी रख रहे हो। नेगेटिव में क्या है, द सर्विस एट ABC कैफ़े वॉज टेरिबल, कि वहाँ की सर्विस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहते हैं ना हम मोस्ट ऑफ जहाँ की हमें अच्छी लगती है हम अच्छा बोलते हैं, जहाँ का हमें अच्छा नहीं लगता हम बुरा बोलते हैं। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आपकी तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग जैसे सोशल मीडियाज़ पर मोस्टली होती है। कोका कोला की अगर हम बात करते हैं, ये कोका कोला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर ये कमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग ही तो है कि लोग अपने व्यू पॉइंट को रख रहे हैं कि वो क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग है क्या। अब आगे देखिए, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जब भी करते हैं तो उस टाइम पर 4 रूल ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना होता है। वन मोर थिंग गाइस, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इसको WOM के नाम से भी आ सकती है। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपको WOMM दिया हो तो आप ये मत सोचने बैठना कि ये कौन सी थी। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को ही WOMM बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म। क्लियर। तो उसके लिए 4 रूल जो है वो कौन कौन से होते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के लिए। फर्स्ट वन क्या है, बी इंटरेस्टिंग, कि आप जो अगर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहे हो ना तो एक इंटरेस्टिंग वे से करोगे। मतलब आप अगर किसी को कुछ बताना चाह रहे हो ना तो उसको एक ऐसे बोलो कि मतलब सामने वाला इंटरेस्ट ले, एक बोरिंग सी ना लगे। लाइक एक तो मैं आपको बोलती हूँ कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा है, ठीक है। एक मैं बोलूँगी कि भाई अगर तुमने ना पिज़्ज़ा खाना है ना, डोमिनोज का पिज़्ज़ा ही खाना और कहीं मत जाना, उससे बेटर कुछ मिल ही नहीं सकता, इतना बेस्ट है ये वो। ये क्या है, मतलब एक तो मैंने न्यूट्रल नॉर्मल होके आपको बोला कि यस उसका अच्छा है, एक मैंने खुद अपनी जो है अपनी एक्साइटमेंट दिखाई, अपनी सेटिस्फेक्शन को मतलब आपको बताना चाहा। तो ये क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग वे से, मतलब आप जब उसको बताओ तो एक इंटरेस्टिंग वे से बताओ कि सामने वाला भी उसको लेने के लिए रेडी हो जाए, सामने वाले का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाए। अभी और मैं अगर बताऊं, कोई कोर्स करना है मान लीजिए आप लोगों को, ठीक है। तो कोर्स करने के लिए आप क्या बोलोगे, मतलब एक तो क्या होता है कि नॉर्मल आपके पास मैसेजेस आते हैं बहुत सारे कि ये कोर्स है आप इसको कर लीजिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक अगर मैं बोलूँ कि ये कोर्स है आप इसको कर लीजिए, इसको करने से क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका CV इससे इंक्रीज होगा, आपको अगर कहीं जॉब करनी है तो वो जॉब के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब एक तो आप इस तरह से बोलो कि सामने वाले का बेनिफिट दिखे कि यस उसको लगे ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो एक इंटरेस्टिंग वे से आपको जो है मार्केटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेक इट ईजी। मेक इट ईजी का मतलब क्या है, जब आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो, कोई आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने, कोई जार्गन यूज़ नहीं करने, सिंपल लैंग्वेज में आप जो है उसको अपनी बात रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेक पीपल हैप्पी, कि मतलब आप जो है जिस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो उसके लिए आप ध्यान रखो, श्योर रहो कि जो उससे लोग जो है वो हैप्पी हो। ऐसा नहीं कि आप धक्के से कुछ अच्छा बोले जा रहे हो, तो वो आपकी जो है अच्छी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं कहलाती, ठीक है। आप जैसा बोलो उससे लोग खुश होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अर्न ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी करो उसके लिए एथिकल रहो,
अगर आप एथिकल रहोगे, आपकी ट्रस्ट होगा मार्केट में, अगर आपकी रिस्पेक्ट होगी तो ऑब्वियसली लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो मेन थिंग क्या है कि आपको एथिकल रहना है, आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है, ट्रस्टफुल रहना है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये थे आपके 4 रूल्स जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से रिगार्डिंग है। फिर आती है गाइस 5T ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ये इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर 5T आती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने इससे पहले जो है एक एडवर्टाइजिंग पढ़ा, एडवर्टाइजिंग जो है उसके अंदर क्या थे 5M के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है 5T के बारे में हमें पढ़ना है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो क्या है, उसके अंदर 5T आते हैं और ये 5T कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन क्या है? टॉकर। टॉकर का मतलब क्या है? कौन, मतलब जो आपको बताता है या फिर जो आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो आपकी मार्केटिंग कर रहा है, वो टॉकर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मूवी देख कर आई एंड देन मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि यस वो मूवी अच्छी है, आप वो देखिए, देन आई एम द टॉकर। ओके, सिमिलरली कोई अगर अदर पर्सन किसी को बोलता है तो वो टॉकर है। तो टॉकर फर्स्ट ही क्या बोलता है? टॉकर के बारे में। नेक्स्ट ही टॉपिक बताता है। टॉपिक का मतलब आप किस टॉपिक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, आप किस टॉपिक के बारे में बता रहे हो। अगर आप मूवी देख कर आए हो तो आप मूवी के बारे में बताओगे तो वो आपका टॉपिक है। अगर आप किसी कैफ़े की बात कर रहे हो तो आपका कैफ़े जो है वो आपका टॉपिक है। ठीक है, तो सेकेंड टी आपका क्या है? टॉपिक आता है। थर्ड टी आता है टूल्स। टूल्स का मतलब आप किस तरह से, हाउ कैन यू हेल्प द मैसेज ट्रेवल, आप मैसेज को ट्रेवल करने में कितनी हेल्प करोगे, कैसे हेल्प करोगे। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने फ्रेंड को बताया है तो आप किस वे में उसको बता रहे हो, मैसेज की लैंग्वेज क्या रख रहे हो, किस तरह से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, वो यहाँ पर आ जाता है टूल्स में। नेक्स्ट आता है टेकिंग पार्ट। टेकिंग पार्ट का मतलब क्या है? हाउ शुड यू ज्वाइन द कन्वर्सेशन, आप किस तरह से कन्वर्सेशन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 2 फ्रेंड्स आपके बात कर रहे हैं तो आप कैसे उनको ज्वाइन करोगे, तो ये क्या है? आपका टेकिंग पार्ट आता है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या है? आप ट्रैक करते हो कि लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ यूट्यूब पर। ओके, अब यूट्यूब पर जो कमेंट सेक्शंस होते हैं वहाँ पर आप लोग अपने फीडबैक देते हो, तो वहाँ से क्या है, मुझे पता लग रहा है ना कि यस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसी मेरी वीडियोस लग रही है, उनके फीडबैक क्या है। तो ये क्या है? ये ट्रैकिंग है कि मैं क्या कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। तो जब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर कितने आपके टी आते हैं? 5 टी आते हैं। कौन कौन से? टॉकर, टॉपिक, टूल्स, टेकिंग पार्ट एंड ट्रैकिंग। क्लियर टू एवरीवन? ये 5 टी जो है ये आपकी क्या है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर आती है। चले आगे। नेक्स्ट क्या है गाइज? आपका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की विजुअलाइज अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को जो कि क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्या है। देखिए फर्स्ट वन आपके होते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होते हैं? जो कि आपके जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करते हैं, आगे अच्छा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? उसको प्रमोट करते जाओगे। यस, आपने किसी अपने एक फ्रेंड को बताया, एक ने आगे 2 को बताया, 2 ने आगे फर्दर 4 को बताया। ये क्या है? ये जो है प्रमोशन हो रही है, प्रमोट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं प्रोमोटर। जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं वो आपके प्रोमोटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? जो कि न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि यस मान लीजिए आपने मेरी वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी, दैट्स इट, आपने उसका यूज़ कर लिया, लेकिन आपने उसको फर्दर किसी को रेफर नहीं किया, तो ये क्या है? आप मतलब उसको बोलेंगे पैसिव होते हैं। ये ना तो प्रमोटर होते ना ही ये डिट्रैक्टर होते, ये क्या है? सिर्फ पैसिव रहते हैं कि यस अपने तक रखते हैं, आगे नहीं बताते, किसी को आगे रेफर नहीं करते, तो इनको बोलेंगे पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर क्या है? जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं अच्छा लग रहा कोई प्रोडक्ट, तो वो क्या बोलेगा? वो आगे 2 को बोलेगा कि नहीं हमें नहीं पसंद है ये प्रोडक्ट।
फिर वो आगे फर्दर 2 को बोलेंगे, फिर वो आगे ऐसे ही 4 को बोलेंगे। तो ये क्या है, ये आपके होते हैं डिट्रैक्टर, जो कि क्या करते हैं, प्रोडक्ट को नेगेटिव वे में प्रमोट करते हैं। कहते हैं ना प्रमोशन डिमोशन, ऐसे ही प्रोमोटर्स और डिट्रैक्टर। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को पॉजिटिव वे में जो है प्रमोट करते जाते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताते जाते हैं, लोगों में उसकी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। जबकि डिट्रैक्टर क्या है, उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है। और जो पैसिव है, पैसिव क्या होते हैं, जो कि न्यूट्रल रहते हैं, ना तो वो क्या कहते कुछ अच्छा बोलते, ना ही वो उसके बारे में बुरा बोलते, जस्ट वो अपने तक रखते हैं। तो अब आप इनमें से कौन से वाले हो, आप जो है वीडियोस को आगे प्रमोट करते हो, प्रोमोटर्स हो या पैसिव हो? आई नो डिट्रैक्टर तो नहीं है, बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ये आपको समझ में आया, ये हमारे 3 आते हैं यहाँ पर, प्रमोटर, पैसिव और डिट्रैक्टर। सो द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग के बीच में डिफरेंस। तो गाइज ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे ये मैंने अपनी अनदर वीडियो के अंदर इसको कंबाइन करना था, बट मैं यहाँ पर साथ में आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हम वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, ये आपका एडवर्टाइजिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि मैम एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्या होती है, एडवर्टाइजिंग जो होती है गाइस, वो क्या है, आपकी एक इम्पर्सनल फॉर्म है। इम्पर्सनल का मतलब क्या है कि रिलेशन नहीं रहता किसी के साथ। रिलेशन का मतलब कि जैसे अब टीवी पर आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, हर कोई उसको सुनता है, ठीक है, किसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता, कि ये तो क्या है, मास मीडिया के लिए है। जबकि पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म होती है। पर्सनल में क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, जब आप घर घर जाकर सेल करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो क्लियर। तो ये क्या है, एडवर्टाइजिंग जो है वो आपकी इम्पर्सनल फॉर्म होती है, जबकि पर्सनल सेलिंग आपकी पर्सनल फॉर्म होती है। फिर हम बात करते हैं रीच। रीच का मतलब क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है, लार्ज नंबर या हम बोले वाइड एरिया जो लोगों तक पहुंच सकती है। एक बार में ही एडवर्टाइजमेंट कितने ज़्यादा पर्सन उसको देखते हैं, इसका मतलब वो क्या है, मास के एरिया पर अवेलेबल होती है। जबकि पर्सनल सेलिंग में क्या है, सिर्फ लिमिटेड नंबर तक ही हम जा सकते हैं, इसका एरिया नैरो होता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट का एरिया ब्रॉड होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट पर पर्सन रीच इज लो। ऑब्वियसली गाइज एडवर्टाइजिंग में क्या होती है, कॉस्ट आपकी लो आती है, क्योंकि अगर एक बार आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हो, एक ही टाइम पे वो बहुत सारे जो पर्सन्स के जो है उनके पास एडवर्टाइजमेंट चली जाती है। जबकि पर्सनल सेलिंग में आपको क्या है, एक एक पर्सन से स्पेसिफिकली जाके मिलना पड़ता है, तो उससे क्या है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर कॉस्ट हाई आएगी इन कंपैरिजन टू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्या है, मीडिया यूज। मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए हम कौन कौन से मीडिया को यूज़ करते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जबकि पर्सनल सेलिंग में हम क्या करते हैं, सेल्स पर्सन को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना, घर घर जाकर जो बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, डेमो देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके सेल्स पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्स पर्सन को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं कि वो क्या करे, सेल करे। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आपकी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने देखो एक मैसेज दे दिया, एडवर्टाइजमेंट में आपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैसेज दे दिया। अब जो वो मैसेज है वो हर एक पर्सन के पास जाएगा। अब हर एक पर्सन क्या है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते कि आप पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज कर सको, मैसेज को एडजस्ट कर सको। वो तो सेम मैसेज ही जाएगा हर एक एज के पर्सन के पास सेम टाइम पर। जबकि अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं, पर्सनल सेलिंग हाईली फ्लेक्सिबल होता है। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप पर्सन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हो। ओके। फिर आते हैं टाइम या कवरेज। टाइम का कवरेज में क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है, लेस टाइम लेती है और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करती है। जबकि पर्सनल सेलिंग क्या करती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और पूरे एंटायर एरिया को कवर भी नहीं करती। मतलब अगर आपको पूरा एंटायर एरिया कवर करना है तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। ओके। देन आती है आपकी रोल। रोल में क्या है कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, क्रिएट करती है और बिल्ड करती है इंटरेस्ट अबाउट द फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के बारे में लोगों के इंटरेस्ट को क्रिएट करना, उनको बिल्ड करना, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट का काम होता है। जबकि पर्सनल सेलिंग में मेन क्या होती है, ये एक अवेयरनेस स्टेज होती है, जहाँ पर क्या है,
लोगों को अवेयर कराया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, उनको डेमो दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे है, इसको ऐसे यूज़ करना है। ओके, फिर आती है आपकी सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी में क्या है गाइस, एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है, आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास, मतलब क्या है कि आप लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के साथ पास पहुंच सकते हो एक ही टाइम पर, ठीक है, कम टाइम में। जबकि जो पर्सनल सेलिंग है उसमें क्या है, आप प्रोडक्ट को सेल करते हो इंडस्ट्रियल यूजर इंटरमीडिएरी हु आर फ्यू इन नंबर। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट में तो सुटेबल होगा जहाँ पर आपको लार्ज एरिया में पहुँचना है, लेकिन पर्सनल सेलिंग तभी सुटेबल होगा जब आपके एरिया जो है वो लिमिटेड है, आपको सिर्फ जो है कुछ एक सेलर को ही या कुछ एक पर्सन जो है उनको ही आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। उस केस में आपकी पर्सनल सेलिंग जो है वो सुटेबल रहती है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है कि जब आप क्या है घर घर जाकर जो है पर्सनली जो है अपने कस्टमर से मिलके उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। जबकि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि जब आप सेम टाइम पर मतलब अपने टीवी पर, रेडियो पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एक ही बार में सबके पास मैसेज को भेज देना। और एक और इसमें वर्ड आता है रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग। रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट क्या होती है गाइस, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्म है और मेरे माइंड में अभी आई तो मुझे लगा कि बताना जरूरी है। रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जब एक ही टाइम पर हर एक चैनल पर, हर एक रिसोर्सेज पर सिर्फ आपकी ऐड चलती है, टीवी पर आपकी ऐड, रेडियो पर आपकी ऐड, एफएम पे आपकी ऐड, उसे बोलते हैं रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट। मतलब जब सारे रोड ब्लॉक कर दिए, हर जगह सिर्फ आपकी ऐड आ रही है, उसे हम बोलते हैं रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो इसी तरह हम हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो बस आपको 1 मिनट निकाल के मेरी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, क्रैक योर GRS।